नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को आतंकवादी कहने पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कांवड़ियों को आतंकवादी और उपद्रवी कहा जा रहा है। मीडिया ट्रायल करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। फेक अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और जिम्मेवार अधिकारी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और इन सभी पर कार्रवाई करे तो भविष्य में उनकी हिम्मत नहीं होगी कि भोलेनाथ के भक्तों को कोई परेशान करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उच्च वर्ग से लेकर श्रमिक वर्ग तक कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होता है। ना कोई ऊंच नीच का भेदभाव और ना ही कोई असमानता। महादेव के लिए सब बराबर हैं। कांवड़ यात्रा चल रही है। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है। और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, तो राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने में वर्तमान की इस भूमिका में हमारी संस्थाएं बड़े भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन खोखला साबित हो रहा है। यहाँ आत्मनिर्भर बच्चों को स्कूल के लिए नदी पार करते हुए देखा जा सकता है। आत्मनिर्भर मरीज, आत्मनिर्भर प्रसव पीड़ित महिलाएं और शव को कंधे पर लाद कर ले जाते हुए आत्मनिर्भर परिजन देखे जा सकते हैं। आजमगढ़ के जिला अस्पताल में आत्मनिर्भरता का ये शर्मनाक दृश्य देखने को मिला, जहाँ असहाय मरीज को जमीन पर बैठकर खुद ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। देश में इससे ज्यादा आत्मनिर्भरता और क्या हो सकती है। ये है देश के अस्पतालों की स्थिति। सरकार और उसके मंत्री गाल बचाते घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं तो क्यों नीचे बैठा है वो आदमी? ऑक्सीजन कमी इनको लग रही है। हरियाणा में माता पिता की लापरवाही से कई लोगों की जान संकट में पड़ गई। जी हां, यहां बच्चों के द्वारा खतरनाक ढंग से वेन्यू कार चलाने का मामला सामने आया है। बच्चों ने घर में रखी कार की चाबी चुपचाप उठा ली और कार को तेज रफ्तार में दौड़ाया। सड़क पर चारों ओर तबाही मचा दी, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कई लोगों पर काल बनकर कार दौड़ पड़ी, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। दूसरी ओर कार सवार सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ये घटना चेतावनी है। अभिभावक बच्चों की पहुंच से वाहनों की चाबियां दूर रखें, वरना परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। राजस्थान के अजमेर में शुक्रवार की रात मूसलाधार बारिश के चलते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का क्षेत्र जलमग्न हो गया। निजाम गेट के अंदर प्रवेश कर रहा एक युवक तेज बहाव में असंतुलित होकर गिर पड़ा। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इसी दौरान पास के एक होटल कर्मचारी ने साहस दिखाते हुए युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि पिछले 50 वर्षों में इतनी भारी बारिश पहली बार दर्ज की गई है।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लोगों को तब अचंभा हुआ जब उन्होंने एक भारी भरकम पत्थर को नदी में तैरता हुआ देखा। लगभग 2 कुंटल वजन का पत्थर स्थानीय गोताखोरों द्वारा नदी से बाहर निकाला गया और घाट पर लाकर स्थापित किया गया, जहां श्रद्धालु उसे राम सेतु से जोड़ते हुए पूजन कर रहे हैं। इस पत्थर को लेकर स्थानीय श्रद्धालुओं में भारी आस्था देखने को मिल रही है। महंत रामाधार तपस्वी सहित कई श्रद्धालुओं ने इसे भगवान श्री राम का चमत्कार बताया है। घटना ने स्थानीय स्तर पर धार्मिक उत्साह और वैज्ञानिक जिज्ञासा दोनों को जन्म दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम और सावन का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया है। जौनपुर में मुहर्रम के दौरान ऊंचे ताजिए की वजह से हुई दुर्घटना के बाद लोगों के विरोध का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा, मैंने पुलिस से कहा था कि लाठी मार कर इनको बाहर करो, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया।